चलिए देखते हैं अब प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर चौथे का चौथा प्रश्न। क्या है प्रश्न नंबर चौथे का चौथा प्रश्न? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए इस प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर एंड तक आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल कक्षा 12 के बाद भी इसी प्रकार के सवाल आते हैं। क्या है? एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं, राजमार्ग या नेशनल हाईवे। एक नेशनल हाईवे पर दो स्थान हैं, ए और बी। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से मतलब एक किसी दूसरी चाल से चल रही, मान लो एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दूसरी हो सकता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, लेकिन यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो जब वो है दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तब, और जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तब। हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार हमने मान लिया दोनों ही पॉइंट से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चालें चूंकि चलने की जो दिशा है, या तो वो एक ही दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है, दो स्थिति दी गई हैं, तब दो समीकरण भी बनेंगे हमारे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने पश्चात? 5 घंटे पश्चात। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। कितने? 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं यदि विपरीत दिशा में चलें, और यदि एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे के पश्चात मिल रही हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पहली कंडीशन बनती है जब दोनों कार एक ही दिशा में गति कर रही हैं। दोनों कार एक ही दिशा में गति करती हैं तब कितने समय पश्चात मिलती हैं? 5 घंटे पश्चात। तो मान लिया 5 घंटे पश्चात कहाँ मिलेंगी? बिंदु सी पर मिलेंगी। जब दोनों कार एक ही दिशा में गति करती हैं, एक कार ए पर है, दूसरी कार बी पॉइंट पर है। इन ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है? 100। और वो दोनों जब एक ही दिशा में गति करेंगी, इसकी चाल अलग है और इसकी चाल अलग है, तो वो मिलेंगी तो कहाँ? माना सी बिंदु पर मिलेगी। अब यदि जब दोनों कार विपरीत दिशा में गति करती हैं, तब माना एक कार ए पर है, दूसरी कार बी पर है, ये तो पता है। माना वो दोनों कहाँ पर मिलेंगी? बिंदु सी पर मिलेंगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो देखिए ये दोनों ही स्थिति बन रही। एक तो जब एक ही दिशा में, दूसरी जब दोनों कार विपरीत दिशा में है। अब चलिए देखिए, जो पहली कार है ये, इसे कहाँ तक चलना है? सी तक चलना है। और बी कार है, उसे भी कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक की दूरी तय करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 5 घंटे। चलिए देखते हैं। तो इन दोनों कारों को मिलने में कितना समय लगा? 5 घंटे। कहाँ मिलती हैं? सी पॉइंट पर। तो सी तक की दूरी कितनी होगी? चलिए देखते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी? ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी? AC। वैसे कितना दूरी तय की उसने? चाल गुणे समय। चाल कितना है? ए वाली कार का चाल है कितनी? x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है चाल? x किलोमीटर प्रति घंटा ए से चलने वाली कार की चाल। तो और समय कितना? 5 गुणे x, तो हो गई ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो गई? ए से सी तक की तय दूरी हो गई AC बराबर 5x। अब बी से लेकर सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी 5y होगी। क्यों? क्योंकि बी की जो कार बिंदु बी पर है उसकी चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 5।
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है y और समय कितना 5, तो b से लेकर c तक का कितना हो गया 5y। अब यदि हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी तो दी है, ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी जब भी हम इस प्रकार की रेखा में काटते हैं तो अंतिम पॉइंट से ही करते हैं, लास्ट पॉइंट से। तो ए से लेकर सी माइनस बी से लेकर सी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगी। देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए से लेकर बी क्या होगा, ए सी में से घटा दो बी सी, तो क्या बचेगा ए बी। तो यहाँ ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। अब इनके मान रख देंगे। देखिए ए सी का मान कितना है 5x और बी सी का मान कितना है 5y। तो चलिए रखते हैं। और ए बी बराबर कितना है 100, ए सी बराबर 5x और ए बी सी मतलब 5y। चलिए देखिए अब इसमें हम कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये समीकरण तो बन ही गया। चलिए 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद ये पहला समीकरण बन जाएगा। देखिए ए बी बराबर क्या निकलेगा, ए बी बराबर निकलेगा ए सी में से हटा दो बी सी, ए सी में से हटा दो इतनी बी सी हटा देंगे तो क्या बचेगा ए बी बचेगा। तो ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान हमने कर लिया है और बी सी का मान निकाल लिया है। 5 कॉमन लेंगे दोनों पक्षों में से, एक्स माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 20 यहाँ पर 20 आएंगे। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। चलिए अब ऐसे ही दूसरे शर्त को हम करेंगे, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को, दूसरी शर्त को। चलिए देखिए इसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, इसे ये दोनों ही कार्य कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु सी पर मिल रहे हैं। ए से सी तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा पहुँच रहा है, 1 घंटा लग रहा है। बी से सी तक पहुँचने में 1 घंटा लग रहा है। अब कितनी दूरी तय की, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ए से सी तक की तय दूरी क्या होगी, जो ए वाली कार है उसकी चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1। तो x जो चाल है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1 घंटा। तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। सेम टू सेम यहाँ से जो b से कार है उसे उसकी कितनी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है 1। तो y गुणा 1 कितना का आएगा, सिर्फ y आएगा। तो b से लेकर c तक पहुँचने तक की दूरी कितनी आएगी y और a से लेकर c तक की दूरी कितनी आएगी x। अब मान लो हम a भी निकालेंगे, तब देखिए जब हम a से लेकर b तक की दूरी निकालेंगे तब क्या है, a से c प्लस c से b। देखिए चित्र के अनुसार a से c प्लस c से लेकर b टोटल कितनी हो जाएगी ए बी। a से c प्लस c से b टोटल कितनी हो जाएगी ए बी। तो देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। तो ए सी कितनी निकाली हमने x और सी बी कितनी निकाली हमने, सी बी या बी सी कितनी है y। और ए बी हमें पता है, ए बी क्या है, कार पहली कार ए पर है दूसरी कार बी पर है, उनके बीच की दूरी कितनी है 100। देखिए तो हमारा अगला समीकरण बन गया एक्स प्लस वाई बराबर 100। ये हमारा अगला समीकरण बन गया, समीकरण नंबर दूसरा। ये देखिए हमारा समीकरण नंबर पहला और ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा। इसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। ये इसे भी देख लीजिए। चलिए देखिए पहला समीकरण हमारा यहाँ पर बन रहा है और दूसरा समीकरण हमारा ये बन रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई के मान निकालें। चलिए देखिए दोनों समीकरण उतार लिए हमने। अब हम कर देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जोड़ने की वजह से क्या होगा, कुछ भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ 120। इसे हमने जोड़ने पर हल किया तो x से x हो गया 2x, 100 प्लस 20 हो गया 120। x बराबर क्या आ जाएगा 120/2 मतलब 60। x की वैल्यू 60 आ चुकी है। अब ये वैल्यू हम कहीं पर भी रख दें, चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में। x का मान समीकरण 2 में रखा, क्या था समीकरण 2 हमारा, देखिए ये था समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ पर रखा हमने तो देखिए x की जगह पे 60 प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ पर 60 माइनस में आ गया, y का मान कितना आ गया 40, x का मान कितना आ गया 60। ये x क्या था, x था हमारा a से चलने वाली कार की चाल x
का वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई हमारी 60 और वाई की वैल्यू 40। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आई 60 और वाई की वैल्यू कितनी आई 40। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्या था हमारा, दो कारें थी, उनके चलने की दिशा यदि वह एक ही दिशा में चलती हैं तब 5 घंटे बाद मिल रही हैं, यदि दोनों विपरीत दिशा में मिल रही हैं तो 1 घंटे में मिल रही हैं। और ए से लेकर बी तक की दूरी थी 100। ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी थी 100। अब जब माना कि सी पॉइंट्स पे मिल रही हैं दोनों, 5 घंटे बाद कितने सी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो सी तक पहुंचने तक की दूरी कितनी होगी, ए से लेकर सी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। इस वाले की चाल कितनी थी x किलोमीटर और समय कितना है 5, तो हो गए 5x। अब बी वाले की चाल कितनी थी y, तो ये सी तक पहुंचेगी तो कितना लगेगा 5y, क्योंकि चाल कितनी है y की और समय कितना है 5, तो बी सी बराबर 5y हो गया। अब ए बी बराबर कितना आएगा, ए बी बराबर आएगा हमारा ए सी माइनस बी सी। तो ए सी माइनस बी सी, ए से लेकर बी के बीच की दूरी थी 100। ए सी बराबर 5x हमने ये पहले निकाल लिया देखिए, और बी सी बराबर 5y ये पहले निकाल लिया। तो ये हमने समीकरण को सॉल्व किया 5 कॉमन लेने पर, तो ये आगे बन गया। अब इसमें देखिए जब दोनों ही क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही थी तब कितने घंटे बाद मिल रही थी, 1 घंटे बाद। तो कहाँ मिल रही हैं, इस सी पॉइंट पे। तो सी तक जाने पर उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ए से लेकर सी। ए से लेकर सी मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, चाल है उसकी ए वाले जो कार है बिंदु ए पर उसकी चाल है एक्स और समय कितना 1, तो 1 का गुणा एक्स के साथ होगा एक्स आएगा। अब जो कार बिंदु बी पर है उसकी चाल कितनी है y और समय कितना है 1, तो सिर्फ y। अब ए से लेकर बी तक का कैसा आएगा, ए सी प्लस सी बी। तो ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। इस ए का मान आया x और सी बी का आया y। ए बी का मान कितना था 100। ये हमारा दूसरा समीकरण। फिर इसे हमने किया था हल। इसे हल किया तो x का मान देखिए पहले हमने किया जोड़ने पर, अब देखिए मान कितना आया, x का मान 60 आया। इसका मान हमने रख दिया समीकरण 2 में, तो y बराबर कितना आया 40 आया। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर चौथा हो चुका है, चौथे का चौथा। देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाला, दोनों कार की चाल बताइए तो ज्ञात कीजिए। हमारी दोनों कार की चाल ज्ञात हो गई। जो ए से चलने वाली कार की चाल एक्स बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल कितनी आई वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न चौथे का 5वां प्रश्न क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तब आयत का जो भी क्षेत्रफल है उससे 9 इकाई कम हो जाता है। अब दूसरी शर्त, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर माना साधारण रूप से जब हम आयत की लंबाई चौड़ाई घटा बढ़ा नहीं रहे हैं तब आयत की लंबाई x और चौड़ाई y। जब आयत की लंबाई x और चौड़ाई y थी तब साधारण आयत का क्षेत्रफल क्या था x इंटू वाई। अब जब हम प्रश्न अनुसार शर्तों का पालन करेंगे तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं। देखिए जब लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, लंबाई में 5 कम करने का मतलब क्या है x माइनस 5, चौड़ाई में 3 जोड़ने का मतलब क्या है y प्लस 3। तो जो नया जो क्षेत्रफल बनेगा जब लंबाई में 5 घटा दिए जाए और चौड़ाई में 3 जोड़ दिए जाए, तो जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो मूल क्षेत्रफल जो मुख्य क्षेत्रफल कौन सा था x इंटू वाई उससे 9 इकाई कम हो जाएगा। मूल जो नया क्षेत्रफल है वो क्या मूल क्षेत्रफल से या मुख्य क्षेत्रफल से 9 इकाई कम के बराबर होगा। तो नया क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह पे क्या रखी जाएगी, लंबाई की जगह पे x माइनस 5 और वाई की जगह पे चौड़ाई की जगह पे y प्लस 3। देखिए नया क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है x माइनस 5 और चौड़ाई क्या है
y+3 गुणा में y+3। मूल क्षेत्रफल मतलब मुख्य क्षेत्रफल क्या है, x × y -9। देखिए, तो पहले आप इसे यहाँ तक समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जब लंबाई 5 कर दी, कम कर दी और चौड़ाई 3 अधिक कर दी, तब जो नया क्षेत्रफल है वो मूल क्षेत्रफल से 9 इकाई कम है। नया क्षेत्रफल x - 5 गुणे y+3। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है x - 5, चौड़ाई क्या है y+3। मूल क्षेत्रफल से 9 कम हो जाता है। अब देखिए दूसरी शर्त, इसे हम हल बाद में करेंगे। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है जब लंबाई में 3 जोड़ दी जाए, लंबाई मतलब x में 3 जोड़ दी जाए और चौड़ाई में 2 जोड़ दिए जाए, चौड़ाई मतलब y में 2 जोड़ दिए जाए, तब क्षेत्रफल क्या हुआ, ये वाली लंबाई गुणे ये वाली चौड़ाई। तो देखिए x+3 × y+2। जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से 67 अधिक होता है। तो पुराना क्षेत्रफल क्या था, साधारण वाला क्षेत्रफल था जो पहले वाला शुरुआत का। ये जो नया क्षेत्रफल है वो मूल क्षेत्रफल से कितना 67 अधिक हो जाता है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, इसको सरल समीकरण में बदलेंगे और इसको भी सरल समीकरण में बदलेंगे। तो देखिए इसे हल करने पर क्या आएगा, x × y और 3x -5y -50। यहाँ ये सेम टू सेम xy से xy कट जाएगा, 3x - 5y माइनस के 15 उस साइड प्लस में जाएंगे, बचेंगे 6। अब इसे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x × y और 2x और 3 का गुणा करेंगे तब 3y और 3 2 = 6। अब देखिए यहाँ पर भी xy से xy कट जाएगा, यहाँ 2x + 3y बराबर प्लस के 6 इस साइड माइनस में जाएंगे। ये पहला समीकरण हो गया और ये हमारे लिए दूसरा समीकरण। अब इसे हम हल कर लेंगे। चलिए देखिए ये है हमारे समीकरण। अब इसे चाहे हम जोड़ने पर करें चाहे घटाने पर, ये हमारे ना तो x वाला कटेगा ना y वाला। तो देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक को पहले हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 5 में यदि 3 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएंगे और 3 में यदि 5 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएंगे। तो ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा करने पर और नीचे वाले समीकरण में 5 का गुणा करने पर, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा, एक कौन सा है ये ऊपर वाला, और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर हमें ये समीकरण प्राप्त होंगे। फिर हम लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या है, हमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करने पड़ेंगे। 15y से 15y कट जाएगा। देखिए 15y से 15y कट जाएगा, ये 10 और 9 19x, यहाँ 323, 19 गुणा में भाग में पहुँच जाएंगे, काटने पर बचेंगे 17। x का मान आ गया 17, किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान रखेंगे तो देखिए 2x + 3y = 61 था, तो यहाँ x की जगह पे 17 रखेंगे, 17 दूनी 34, यहाँ 3y 34 जो प्लस के साइड माइनस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे तो बचेंगे 27, 27 के भाग में आ जाएंगे ये 3, तो 3 9 27, 9। y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 17। देखिए तो x का मान कितना आया 17 और y का मान कितना आया 9 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आयत की लंबाई कितनी आ गई 17 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 9 मीटर। देखिए यदि लंबाई में 5 कम कर दें, लंबाई में 5 कम करने का मतलब क्या है, x में से 5 कम कर दो और चौड़ाई में 3 जोड़ दें, चौड़ाई में 3 जोड़ दें, तो जो नया क्षेत्रफल बनेगा मूल क्षेत्रफल से 9 कम बनेगा। तो नया क्षेत्रफल ये वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मूल क्षेत्रफल x × y। देखिए मूल क्षेत्रफल क्या था x × y, इसे हल किया ये समीकरण बना। अब यदि लंबाई में 3 जोड़ दें मतलब x में 3 जोड़ना है, चौड़ाई में 2 जोड़ दें मतलब y में 2 जोड़ना है, तो जो नया क्षेत्रफल क्या होगा x प्लस, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, मूल क्षेत्रफल से 67 अधिक बनेगा। तो ये इसे सॉल्व किया तो ये समीकरण बना। अब ये समीकरण को हमने हल करना चाहा, नहीं हो रहे थे, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दिया, जिससे कि ये यहाँ पर क्या हो गए 15y हो गए। इसे सॉल्व किया तो देखिए x बराबर कितना आया 17 आया। 17 का मान समीकरण 2 में रख दिया, कौन से 2 में, इस वाले में, तो इसमें 17 रख दिया, 17 दूनी 34, 34 साइड माइनस में आएंगे तो क्या बचेंगे 27, और इसे सॉल्व करते हुए y का मान 9 आ गया। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।